स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपकी यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हाँ लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुंवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट 280 आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से, हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडियो गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है।
मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2-4-5 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में, अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारस्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन, आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो इनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, इससे पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके, अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, इससे पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में। ठीक है, वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं, अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव
अब हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं ना। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री इनके पास में, और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में, सो मनसुख मंडाविया जी के पास में, और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है, वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछो दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके, तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान, यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो रविवार के दिन में आप सभी का स्वागत है। ना आपका रविवार है ना हमारा रविवार है भाई साहब, लगे हुए करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाने में। तो कुमार गौरव की क्लास में आप सभी का स्वागत है ना। तो बिल्कुल एक्चुअली में कैबिनेट वाला बहुत दिन हो गए थे चलाए हुए, तो मैंने कहा आप भूल ना जाओ कैबिनेट वाला। आज संडे का दिन है तो इसलिए मैंने आज कैबिनेट वाला भी साथ में चलवा दिया एक बार आपका, है ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चलाए हुए, तो वो लगे हाथ मैंने वो भी चलवा दिया। ठीक है। प्रिंस, अयांश, सुनील, गौरव, राजन, अनमोल, हरिकिशन, नंद, बिल्कुल शैलेश, पूजा, रोहित, अल्फान, सुनील, सचिता, बिल्कुल राहुल, प्रद्युमन, दलराम, सागर, स्वाति, सभी का स्वागत है। तो चले शुरुआत करें क्लास की। चलिएगा, तो हम रिवीजन करने वाले जो कि आपने जनवरी माह के अंदर पढ़ा हुआ उसको हम रिवाइज करने वाले। ठीक है, देखिएगा जनवरी 2025 से 1 जनवरी से और 11 के बीच जो कुछ आपने पढ़ा हुआ वो आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी बीज को बोते हो तो शुरुआत के 2 4 5 दिन में आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बीज से पौधा नहीं बनने वाला है। वो बीज खुद को मजबूत कर रहा है। वो बीज जो है आपके, वो तैयारी कर रहा है उस पौधे को बनाने के लिए। ठीक है। ऐसी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। इन रातों से आपको जंग जीतनी पड़ेगी। रात को जगने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता रसगुल्ला। कुछ अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ रहे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आज तो रिवीजन होगा तो छोड़ देते हैं क्लास, बाद में पढ़ लेंगे। पर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी लाइफ के अंदर। आप कितना डिसिप्लिन हो। मैं चाहूं तो आज छुट्टी कर देता क्लास की कि यार रिवीजन तो था, वो आप खुद कर लेना। रिवीजन जो है आज कौन सी बड़ी बात है, पर अनुशासन सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने शरीर को जितना आराम दूंगा ना, जितना आप इस बॉडी को आराम दोगे उतना ही ये जो है बिगड़ जाएगी। आप ये निश्चित मान के चलना, उतना ही ये मेहनत से दूर भागने लग जाएगी, है ना। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 जो है, यह किसने लॉन्च किया दोस्तों ना। ये CR 450 पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला देश आपके चीन हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है। हाल ही में इसरो ने इस पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडक्स जो है, इसको किससे लॉन्च करा है। ये 30 आपके दिसंबर को लॉन्च हुआ था। PSLV C60 से लॉन्च हुआ है। 2 आपके जो सैटेलाइट उनको आपस में जोड़ा गया स्पेस के अंदर। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी प्रदान की। ये साउथ कोरिया में चल रहा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित कर दिया आपकी। अभी हाल ही में जो वायनाड था, जहां से राहुल गांधी जी सांसद थे पहले, अब आपके प्रियंका गांधी जी सांसद हैं, तो वायनाड में जो आपके लैंडस्लाइड हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा कैसलर सिंड्रोम का संबंध पूछूं आपसे, जो स्पेस में जो कचरा है इसको कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का शुभारंभ कहां पर हुआ है। अरे कांच का पुल कहां बना है पहला आपके, ये तमिलनाडु के अंदर बना। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है। जो कि आप जानते हो दोस्तों, आपके तमिलनाडु के अंदर जो आपके स्वामी विवेकानंद जो मेमोरियल है आपको, उसको जोड़ने के लिए बनाया गया। ठीक है। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अरे जिमी कार्टर जी का निधन हो गया, USA। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बन चुकी हैं। काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर पोर्टल जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन। SWAR पोर्टल जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन। गुजरात हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है। हाल ही में कागियेद नृत्य महोत्सव जो है, ये कहाँ शुरू हुआ आपके। अरे कागियेद नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ, सिक्किम के अंदर हुआ। ठीक है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 24 में कौन सा मेडल जीता है आपके, तो यहाँ पर आपके ब्रॉन्ज जीत कर लाए। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया
गया आपके, तो चीन सीमा पर कहां पर, लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर जो आपके बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाली कौन, आपके हरियाणा स्टीलर्स जीतने वाली, और पटना पायरेट्स को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र जो है, मतलब मैत्री के स्थान पर मैत्री 2 आपके स्थापित किया जाएगा, और 2029 तक होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी दक्षिण गंगोत्री और आपके भारती है वहां पर, मैत्री के स्थान में मैत्री 2 आपके रिप्लेस होगा ना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की आपके, अरे 2025 के लिए सहकारिता वर्ष भी होगा, क्वांटम विज्ञान का वर्ष भी होगा, और शांति और विश्वास का वर्ष भी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। 24 वाला कैमेलिट्स का वर्ष और 23 वाला मिलेट्स का वर्ष था ना। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च करा आपके, आपकी जो लॉन्च करने वाला कौन है, साउथ कोरिया लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने स्टार्ट करा आपके, ये जलवायु मिशन आपके, अरे भीख देना कहां पर अपराध हो गया, इंदौर। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ECTA आर्थिक समझौते का संबंध उसको किससे आपके, अरे इकोनॉमिकल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किसके बीच में हुआ है, तो भारत और आपके जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में मतलब इसको यहाँ पर बहुत सारे साल ये आपके हो चुका था आपके, और इसकी वर्षगांठ बनाई जा रही है, ठीक है। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसको शुरू करने वाला कौन आपकी, इन्फिनिट। ऑप्शन नंबर एक आंसर है ना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में पीथमगढ़, आपको याद होगा। इसका जबरदस्त विरोध भी किया गया यहाँ पर ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है, संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल की ट्रॉफी आप जानते हो, और जीतने वाला कौन, बंगाल, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में DBS बैंक इंडिया का CEO जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है, अरे DBS बैंक का CEO रजत वर्मा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। संजय मल्होत्रा आप सभी जानते हो कि आपके ये RBI गवर्नर हो गए, और वी राम सुब्रमण्यम जो है ये NHRC के हेड, ठीक है। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, अरे सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पंजाब। ऑप्शन नंबर एक आंसर। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन जो है वह लॉन्च करेगा, अरे किस रॉकेट से करेगा, GSLV F-15 आपके इससे लॉन्च करेगा, आपको ध्यान रखना है। अपना 100वां मिशन आपके लॉन्च करेगा, ठीक है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 NET दूरबीन परियोजना पूछूं आपसे, ये किससे संबंधित, NE का मतलब न्यूट्रिनो, ठीक है, NET का मतलब न्यूट्रिनो हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। न्यूट्रिनो के लिए आपके स्थापित हो गया ना। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया, शतरंज के बादशाह डी गुकेश को चुना गया, शूटिंग की रानी हमारी मनु भाकर को चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हमारे, और इसके अलावा प्रवीण कुमार जो है, ये 4 खिलाड़ी चुने गए। ध्यान रखना, हाई जंप के खिलाड़ी थे जिनको और पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। हाँ, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की कमी की है, 6.93%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी आपकी, अरे फ्लाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट मिलने वाला है, वाईफाई मिलने वाला, एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला ब्रिटाइट चैबेट का संबंध पूछो किससे आपकी, यह केन्या से, और एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है, केन्या की रहने वाली है ना। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल आपके, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद में सबसे गर्म साल घोषित कर दिया है, 2024। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी
अधिकारी किसको घोषित करा आपके? अरे जो आपके जो हमारी आधार कार्ड वाली संस्था है उसका नाम क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है उसका नाम है, और आईएएस भुवनेश कुमार को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है? गुजरात के जामनगर में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब बनाता है? 1 जनवरी को बनाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, 1958 के अंदर। ठीक है। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले में तीव्रता दोस्तों कहाँ दर्ज होती है आपकी? अरे HMPV वायरस कहाँ पर? चीन के अंदर है। कोविड की तरह लक्षण इसके होते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होना, ये इसकी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में किस अफ्रीकन देश को चुना गया? सोमालिया। 5 नए मेंबर आए, उसमें अफ्रीकन देश से सोमालिया आया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में 3 दशक के बाद में लासेल खदान से तांबे का निर्यात दोस्तों कहां पर शुरू हो गया है? ओमान के अंदर शुरू हो गया तांबे का निर्यात। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वर्ष 25 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? आपकी जनरेशन बीटा के नाम जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। इससे पहले जनरेशन अल्फा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जनरेशन बीटा स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी से, है ना। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू करने वाला कौन है? प्रोजेक्ट विस्तार पूछूं आपसे, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आपके प्रारंभ होता है आपके? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो आपके उर्स है कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर के अंदर होता है। ठीक है। हाल ही में सिख दात्य परियोजना पूछूं आपसे, इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? पंजाब स्टार्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी दोस्तों, इसके अंदर जो आपके जेल में रहने वाले जो आपके अपराधी हैं उनको यहाँ पर एजुकेट किया जाएगा। ठीक है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह किसको प्रदान किया गया? साई परांजपे। ऑप्शन नंबर सी इनको प्रदान किया गया। ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान जो है, यह पुस्तक को लॉन्च करने वाला कौन, विमोचित करने वाले कौन थे? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। कहा था कि कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है। ठीक है। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है किसने दिया है? यूएसए। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब पूछूं आपसे, ममता बनर्जी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिएगा। हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का शुभंकर किसे घोषित कर दिया है? तारा तेजस दिल्ली के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर एक, सलमान खान जो है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे आपके? अरे परमाणु साइंटिस्ट आपके थे, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति आपके दोनों संबंधित। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ये 1974 में होता है, ये 1998 में होता है। ठीक है। चलिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? जीडीपी का एक नया आधार वर्ष तय किया गया आपके 2022-23। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में हर घर लखपति योजना जो है इसको शुरू करने वाला कौन आपके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर घर लखपति योजना। ठीक है। सेविंग को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ जो है यह करने वाला कौन है? अपनी सेना को जानो, ये मेला तेलंगाना ने शुरू करा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन आपकी? तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद को अपनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाया गया आपके? जम्मू को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, 69वां रेलवे डिवीजन। ठीक है। हाल ही में महाभारत वाटिका जो है इसको किसने विकसित करा आपके? अरे महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड ने शुरू करा। ठीक है। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण
अंकुरण हो गया आपके लोबिया के बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आ चुका है? तीसरे स्थान पर आ चुका है भारत। ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया के अंदर जो है तीसरे स्थान पर है ना। हाल ही में लीड्स 24 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका हो चुका है? देखो लीड्स में आपके जो है लॉजिस्टिक जो है ना, मतलब माल की आवाजाही में कौन सा राज्य कितना बेहतर कर रहा है, उसमें जो आपके तटीय राज्य हैं उसमें गुजरात टॉप पर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहां पर हुआ है? मिजोरम आइजोल के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है इसमें टॉप पर कौन है? लंदन टॉप पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 25 जो है वो कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपकी? ये कहां हुआ? बंगलुरु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास करने वाला कौन आपके? ये CSIR, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया ना। हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सकी, पूछूं आपसे कहां पर आपके? ये महाराष्ट्र के अंदर जो है जो स्नैक्स है उसको बनाने के लिए ना। हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का पहला आयोजन जो आपके तमिलनाडु जल्लीकट्टू आप जानते हो पोंगल त्योहार के अंदर होता है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछूं आपसे, ये 5 जनवरी को होता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और ब्रेल लिपि दिवस कब होता है? 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस होता है। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 के चीफ गेस्ट कौन है? त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति जो हैं वो चीफ गेस्ट, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। और ये कहां पर हो रहा है? ये ओडिशा के अंदर हो रहा है। ठीक है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? कनाडा के PM पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? अरे भारत पोल लिखना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। इंटरपोल से कनेक्ट करने के लिए भारत पोल CBI ने लॉन्च करा है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया है? अरे भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है इसका शुभारंभ सिक्किम के अंदर हुआ है। ठीक है, हाल ही में अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? द ब्रूट लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध पूछूं आपसे, ये एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन अग्नेस कैलेटी का निधन दोस्तों कहां पर हो गया है? अरे अग्नेस कैलेटी पूछूं आपसे, ये हंगरी की रहने वाली, ऑप्शन नंबर सी महिला है ना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? नेपाल तिब्बत में आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 25 आपके पहल कहां शुरू हुई है? असम के अंदर शुरू हुई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा आपकी? अरे बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला दोस्तों ओडिशा हो गया। ठीक है, लू को करने वाला कौन आपके? मध्य प्रदेश हो गया है। लू या हीट वेव को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? ये सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायणन जी को किया गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, S सोमनाथ के स्थान पर। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 25 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर का अनुमान है? 6.4%, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पिछली बार 8.2% थी है ना। हाल ही में ब्रिक्स संगठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर पूछूं आपसे, इंडोनेशिया बना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। और ब्राजील इस बार इसका होस्ट है ना। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह जो है इसका निर्माण करा है? नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? विशाखापट्टनम के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सड़क दुर्घटना
पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता मिलेगी? 1.5 लाख रुपए तक की मिलने वाली, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना पूछूं आपसे, ये ओडिशा के अंदर शुरू होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मारक जो है वो कहां पर? दिल्ली राजघाट में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का सेकंड शीर्ष देश बन चुका? आपके चिली के बाद में चीन बन चुका, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में भारत और तालिबान के मध्य पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है? यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने वाला देश कौन सा है? 123 एग्रीमेंट वाला देश आपके, ऑप्शन नंबर सी यूएसए। हाल ही में रानी हत्शेपसूतो लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहां पर हुई है? मिस्र के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाल ही में क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पे जो स्थान मिला है, कौन सा मिला है? वो दूसरा मिला है। पहले पर कौन है? यूएस से पहले पर, दूसरे पर भारत हो गया। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला महोत्सव गुजरात बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी का संबंध पूछूं आपसे, वरिष्ठ पत्रकार आपके, ऑप्शन नंबर सी है ना। हाँ, नेक्स्ट, हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 जो है इसका खिताब कहाँ जीता है? इंग्लैंड में जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध पूछूं आपसे, इसको लिखने वाले कौन है? अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। आवाज नहीं आ रही तू अपने कान तो खोल रसगुल्ला एक बार, है ना, तो अपने कान खोल के देख, आवाज आएगी। ठीक है, अमिताभ कांत ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ना। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका तेरे कान में तो किसी और की आवाज गूंज रही है बेटा, है ना। हाँ, तेरे कान में तो किसी और की आवाज गूंज रही है, मेरी आवाज कहाँ तक आएगी तेरे कान में? मेरी आवाज तेरे कान में नहीं, तेरे दिल में जानी चाहिए रसगुल्ला, जहां पर कोई और घर बना के बैठा हुआ है ना। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत की रैंक कौन सी है आपके? तो भारत की रैंक 123वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अरे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछूं आपसे, इसमें भारत पहले 80वें स्थान पे था, अब 85वें स्थान पर आ गया है। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा दोस्तों एयरपोर्ट कौन सा बना दिया? आपकी दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज आपकी एयरपोर्ट। हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है? लेबनान का नया राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद वापस आपके लागू कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट हुआ है? 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी में शामिल होगा? मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 18 आपके 75 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन सी आपकी? वो है बागशीर। पहली कौन सी है? कलवरी। दूसरी कौन सी है? खांडेरी। तीसरी कौन सी? करंज। चौथी कौन सी है? बेला। पांचवी आपकी बागीर। छठी कौन सी है? ये वागसी। ठीक है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला फोन पे और ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना लॉन्च करने वाला कौन आपके? ए पार्थ रथ को मध्य प्रदेश की ओर मोड़ लो, पुलिस की ट्रेनिंग व्रेनिंग यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है, ऑप्शन नंबर भी मध्य प्रदेश ठीक आंसर। ठीक है, करंट अफेयर्स की हिंदी वाली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, और आपकी डिमांड पर करंट अफेयर्स की जो इंग्लिश वाली मैगजीन है वो भी मैंने लॉन्च कर दी है। कल रात को लॉन्च हुई थी ये बुक जो है, ये करंट अफेयर्स की इंग्लिश वाली मैगजीन है।
पूरा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलने वाला है इसके अंदर। और ये सेम टू सेम बुक है, दोनों की दोनों 248 पेज की बुक है। ये बुक आप सभी के लिए आज रात को 12 बजे तक जो है 120 रुपीज में, जिसमें डिलीवरी चार्ज जो है वो आज जो है नहीं लगने वाला, ठीक है। आज रात को, ये फिर कह रहा हूं, कल नहीं होगा, अपने आप रात को 12 बजे चेंज हो जाएगा। आज रात को 12 बजे तक जो है ये डिलीवरी चार्ज हट रहा है आपका। आज जो युवा दिवस है हमारा, उसके उपलक्ष्य में आज रात को 12 बजे तक जो है डिलीवरी चार्ज जो है फ्री रहने वाला है इसका। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चाहे आप ये वाली हिंदी वाली मंगाओ और चाहे इंग्लिश वाली मंगाओ, दोनों में डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा आज रात को 12 बजे तक। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो ये बुकशाला पर मिलने वाला है, केवल किसी और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं है आपके डिलीवरी चार्ज फ्री, केवल जो उत्कर्ष बुकशाला है वहां पर आपको फ्री मिलने वाला है। यह सूचना आपके लिए, मतलब कि 120 रुपए में घर पहुंचने वाली बुक आपकी। ये ऑर्डर आप इंग्लिश मीडियम वाली या हिंदी वाली दोनों कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। देखो ब्रह्मा दोस्तों बैच जो है आपका वो 329, मतलब आज रात को 12 बजे तक जो बैच है आपकी, जिसकी कीमत 399 थी, वो आज रात को 12 बजे तक जो है 329 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। ये ऑफर भी 12 जनवरी को रात को 12 तक रहने वाला है। इसमें तिरंगा बैच, इसमें गौरव दर्शन बैच, इसमें ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच, इसमें मेरी जीके जीएस वाली जो बुक है आपकी, ये सब इसमें आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है। और इसकी प्राइस जो है 329 रुपए रहने वाली है। यह सूचना आपके लिए 16 जनवरी से आपकी क्लास शुरू होने वाली है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये रात को 12 बजे तक प्राइस जो है इसका 329 रुपए मैंने कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा तिरंगा बैच जो है, इसका प्राइस कितना है आपके, ये वापस आपके 99 रुपीज कर दिए गए। स्टैटिक जीके पढ़ना हो केवल आपको, तो आप ये ले सकते हो। 16 जनवरी क्लास चालू आपकी होने वाली है, 3 बजे शाम को क्लास होगी इसके अंदर। और आज इसकी प्राइस जो है वापस से 99 रुपए कर दी गई है, ठीक है। ये केवल आज के लिए, फिर कह रहा हूं आप सभी से, कल मत कहना वापस आके सर प्राइस वापस कम करो। ये 99 रुपए वापस प्राइस आपकी इसकी है। गौरव दर्शन बैच वर्ल्ड इंडिया मैप की जो प्राइस है वो भी आपके सामने यहाँ पर है, उत्कर्ष ऐप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा थंबनेल यहाँ पर होगा, इस पर थंबनेल ऐसा होगा, इसके ऊपर थंबनेल आपको ऐसा मिलने वाला है, और ये बुक तो आपको बुकशाला के ऊपर दिखाई देंगी। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी क्लास, सारी जो बुक और सूचनाएं थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो जो करंट अफेयर्स वाली जो बुक है आपकी, हिंदी और इंग्लिश वालों की भारी डिमांड थी, तो इंग्लिश वालों के लिए सूचना है कि बुक लॉन्च कर दी गई है इंग्लिश में। हाँ, अभी इंग्लिश वाली बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इंग्लिश वाली बुक आपको उत्कर्ष के बुकशाला ऐप पर ही मिलने वाली है, और वहां पर जो है आपको ये बुक जो है आज 12 बजे तक जो है वो आपको फ्री और डिलीवरी कॉस्ट के ऊपर मिलने वाली है, ठीक है। आपको बुक का पेमेंट करना है बस काबिल। जो डिलीवरी 30 रुपए जो कॉस्ट है डिलीवरी वाला, वो हम वहन करने वाले हैं। मतलब बुक तो आपको 90 रुपए की पड़ी, सच बात तो यही है, क्योंकि जो 30 रुपए लगने वाले हैं आपके, वो तो हम वहन करने वाले हैं। तो ये 90 रुपए की बुक पड़ने वाली है आपको। बाकी 30 रुपए तो आपका डिलीवरी कॉस्ट, आपके घर तक पहुंचाने का कॉस्ट है, वो उत्कर्ष ही वहन करेगा, ठीक है। चलिए, कल वाली क्लास कौन कौन ली, किस किस ने ली बताओ। कल शाम को जो क्लास हुई थी वो किस किस ने ली थी। कल जो 7 फेरों का जो पहला एपिसोड हुआ था वो कौन कौन लेकर गया था। दो सौ 99 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मतलब आज नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये 329 लोएस्ट प्राइस है अब जो है। कल वापस आपको 399 दिखाई देगा ना। कल कौन कौन क्लास लेकर गया था शाम वाली जो है, 8 बजे शाम को हुई थी, वो ले लेना आप लोग जो है, जिसने नहीं ली हो। बाकी 5 लाख बच्चे तो ले ही चुके हैं। मार्केट में 110 रुपए में लेकर आ गया सर मैं आज। चलो अच्छी बात है, मैं तो कहूँ तुम्हें फ्री में मिल जाए मार्केट में। किसी ने 110 में दी आपको, बड़ी अच्छी बात है। पर आपको जर्नली मार्केट में 120 रुपए के आसपास मिलेगी ये बुक, है ना। मतलब हमारी तरफ से प्राइस तो 120 रुपये, मार्केट में आपको, आपकी साख अच्छी है मार्केट में, दुकानदार आपके जान पहचान का है, तो वो आपको कम में भी दे देगा। जितने में उसको बुक आई वो उसमें दे देगा आपको ना। चलो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। 10 रुपए बचा लिया आपने। इस 10 रुपए का आप समोसा खाना, ठीक है। आधा समोसा खाना है ना, पूरा तो नहीं आएगा, आधा समोसा खा लेना, ठीक है।
चलिए, ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलूंगा कल सुबह 6:30 बजे आप सभी के सामने, यहीं पर मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।